अस्सलाम वालेकुम मेरे तमाम भाई दोस्त सब भाई कैसे हैं। उम्मीद करता हूँ सब भाई ठीक होंगे। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि सऊदी अरब का जो लाइसेंस है वो कैसे हासिल किया जाता है, किस तरह बनाया जाता है, उसके लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरत होती है। उसके लिए सबसे पहले तो आपका जो अकामा है वो एक्सपायर नहीं होना चाहिए, उसकी डेट जो है ना वो होनी चाहिए। और उसके बाद जो है आपको ना जो ड्राइविंग जो है ना वो पहले से आनी चाहिए। आपको चाहिए कि किसी से सीख लें, किसी से इसकी मालूमात ले लें। और इसमें सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी चीज़ है ना वो पार्किंग है। वो पार्किंग लगाना वो पहले, वैसे तो पहले 10 दिन की ट्रेनिंग होती है, उसमें कंप्यूटर की क्लासें होती हैं और 10 दिन जो है ना वो ड्राइविंग वो सिखाते भी हैं। तकरीबन वो आपके ना 20 दिन लगेंगे, या तो 5 दिन लगेंगे या 20 दिन। वो सबसे पहले ट्राई लेते हैं, उस ट्राई में उसका हिसाब देखते हैं कि वो कितनी उसकी ड्राइविंग आती है। अगर ड्राइविंग बिल्कुल नहीं आती तो फिर तो हो सकता है आपको 1 महीने के लिए ना वो अपॉइंटमेंट दे दें, यानी कि 1 महीना आपने सीखना होगा। अगर आपको थोड़ी बहुत आती है फिर हो सकता है आपको 10 दिन दे दें, 5 दिन दे दें, ये उनकी मर्ज़ी होती है कि कितने दिन भी आपको वो दे सकते हैं। आप वो जब वो आपसे ट्राई लेंगे ना, अगर आप यानी कि 5 दिन या उसका जो कंप्यूटर क्लासें होती हैं वो 5 दिन अगर वो कंप्लीट हो गई हैं, उसके बाद आपका टेस्ट लेंगे, कंप्यूटर का अलग लेंगे और ड्राइव का अलग लेंगे। अगर आप इनमें पास हो गए तो ठीक है, अगर आप पास ना हुए, अल्लाह ना करे आप फेल हो गए, तो आपको अगली अपॉइंटमेंट दे देंगे। फिर आपको दोबारा क्लासें लेनी पड़ेंगी, 10 दिन की दे दें, वो 20 दिन की दे दें, वो ये भी हो सकता है। उसके बाद ये भी है कि आपकी जो फीस है ना वो डबल कर देते हैं, सिंगल कर दें या डबल कर दें, वो दोबारा देनी पड़ती है। इसलिए मेरा तो सबसे बेहतरीन मशवरा आपको यही है कि आप पहले इसकी जो है ना ट्राई लेके जाएं, सीख के जाएं किसी से ड्राइविंग भी। और जो है ना कंप्यूटर क्लास है उसमें वो जो निशान दिए होते हैं ना वो देखने होते हैं। वो एक पेपर होता है, उसमें सब वो मार्क दिया होता है, निशान वो देखने होते हैं, उसको ज़ुबानी याद। उसमें ये होता है कि जो वो इशारे दिए होते हैं रेड लाइट के या ये येलो के, ग्रीन के, उसमें सब यानी कि बताया जाता है। उसमें लेफ़्ट राइट के लिए बताया जाता है। और हर रोड का अपना अपना हिसाब होता है, अपनी अपनी स्पीड होती है। कुछ रोड ऐसे होते हैं जिनकी स्पीड 80 होती है, और कुछ रोड ऐसे बड़े रोड होते हैं जो मेन हाईवे होते हैं, उनकी स्पीड 140 तक। ये स्पीड के लिहाज से या कुछ वो निशान के लिहाज से मैं एक वीडियो आपको तफसील से बताऊंगा, उसमें कि आप यानी कि इजी तरीका क्या है और कैसे आप इसमें पास कर सकते हैं। मैंने बहुत सारे लोग देखे हैं, वो पढ़े लिखे भी होते हैं, तो लेकिन क्या होता है वो जब वो ड्राइव पे वो ड्राइव लेते हैं तो कंफ्यूज हो जाते हैं। कंफ्यूजिंग की वजह से ड्राइव जो है ना वो उनसे नहीं होती है, तो वो फेल कर देते हैं। इसमें भी बहुत ख़ास ख्याल रखना। इस टॉपिक पे भी मैं आपको ना जो बुनियादी चीज़ें हैं ना वो भी बताऊंगा, और इस तरीके से बताऊंगा कि आप कभी भी जाके आप ट्राई देंगे, आप कभी भी फेल नहीं होंगे। आपको चाहिए जब भी आप सऊदी अरब आएँ तो आपको लाज़मी बात है कि पाकिस्तान से या इंडिया से आप कहीं किसी भी मुल्क से आते हैं तो आपको ड्राइविंग आनी चाहिए। ड्राइविंग आएगी तो इसका आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, यहाँ पे ज़्यादा मुश्किलात नहीं होगी। यहाँ का बस ये है कि ड्राइविंग वही होती है जो सेम अपने मुल्कों, लेकिन वो स्टीयरिंग जो है ना लेफ़्ट, हमारे यहाँ पाकिस्तान में क्या होता है कि राइट हैंड पे गाड़ी चलती है, लेकिन यहाँ पे क्या है लेफ़्ट हैंड पे चलती है। ये थोड़ी सी कंफ्यूजिंग हो जाती है, लेकिन बाकी सब का जो सेम है ना वही तरीके का है, जैसे यानी कि पाकिस्तान में गाड़ियाँ चलती है ऐसे ही इधर चलती हैं। और इधर 2 तरीके से आप ट्राई जो है ना वो दे सकते हैं। एक गाड़ी होती है मैनुअल, आप अगर मैनुअल पे देना चाहते हैं तो मैनुअल पे भी दे सकते हैं। अगर आप ऑटोमेटिक गाड़ी पे देना चाहें तो ऑटोमेटिक पे भी दे सकते हैं। लेकिन वैसे मेरा ख्याल यही है कि आप ऑटोमेटिक पे देंगे तो वो ज़्यादा ईजी रहेगा, क्योंकि उसमें वो ये नहीं होता, क्लच नहीं होता, सिर्फ रेस होती है और ब्रेक होती है, वही आपने उसको ही दबा के लेके चलना होता है, और उसी में मेरे ख्याल में इजी होगा। बाकी आपकी अपनी मर्ज़ी है, जैसे भी आप दें तो वो अपने यानी कि अपने ऊपर मुनहसर है। अगर आप जहाँ जो आपको इजी लगे आप वही दें। अच्छा, अभी हम इसकी बात करेंगे फ़ीस की, और जो फ़ीस है ना इसकी 700 रियाल है, तकरीबन इतनी है, कम बेश 700 रियाल ही है।
اور اس کا جو 700 ریال جو فرسٹ جو آپ نے پے کرنی ہوتی ہے، اور اس کے بعد جو ہے نا رخصہ یعنی کہ جو لائسنس ہے، اس کے لیے یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ 2 سال کے لیے بنائیں گے تو اس کی میرے خیال میں 200-250 ہے، اور اگر یہی آپ 5 سال کے لیے بنائیں گے تو اس کی 300 ہے، اگر آپ 10 سال کے لیے بنائیں گے تو اس کی 400 کے 500 ہے، 500 ریال ہے، اتنی فیس ہے۔ باقی کچھ میں نے یہاں پہ دیکھا ہے، بہت سارے لوگ جو ہے نا وہ باہر سے بھی بنوا لیتے ہیں، اور باہر سے بنانے کا اتنا خرچہ کہ آپ کا تقریباً نا کم سے کم نا 5,000 آپ کا لگ جائے گا تب جا کے بنتا ہے، لیکن وہ ہوتا ہے 2 نمبر ہوتا ہے، 2 نمبر تو 2 نمبر ہی ہوتا ہے، وہ ان لیگلی ہوتا ہے۔ اس کے لیے تو میں یہی مشورہ دوں گا کہ آپ کوشش کریں کہ ٹرائی پہ بنائیں، ٹرائی پہ آپ فل تیاری کر کے جائیں۔ اگر آپ ٹرائی کر کے جائیں گے نا تو آپ انشاءاللہ نا اللہ کے حکم سے آپ ڈرائیونگ میں پاس ہو سکتے ہیں، اور کمپیوٹر میں بھی پاس ہو سکتے ہیں۔ اگر تھوڑا سا یہ ہوتا ہے، یہ پتہ ہے کن لوگوں کو مشکل ہوتی ہے، یہ ان لوگوں کو مشکل ہوتی ہے جو بالکل ان پڑھ ہوتے ہیں، جن کو پڑھنا لکھنا آتا نہیں ہے، ان کے لیے مشکل ہے۔ جو پڑھنا لکھنا جانتا ہے نا، یا جس کی کچھ تعلیم ہے، تو وہ ایزی طور پہ آ کے جو ہے نا تیاری کر کے اپنا وہ ٹرائی دیں تو وہ آرام سے پاس ہو سکتا ہے۔ اگر آپ کو نیکسٹ ٹائم اس قسم کا کوئی بھی سوال چاہیے، کوئی بھی یعنی کہ آپ نے پوچھنا ہو، تو آپ نیچے میری ویڈیو پہ کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں، میں آپ کو انشاءاللہ کمنٹ کا جواب بھی دوں گا، اور اس کے لیے باقاعدہ آپ کے لیے میں ویڈیو بھی بناؤں گا۔ تو اگر آپ کو یہ میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو